students, today in this class we will do exercise of lesson first in EVS. बच्चों, आज इस क्लास के अंदर अपन EVS के एक्सरसाइज की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन इसका लेसन कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, तो आज इस क्लास के अंदर अपन उसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिक राइट द करेक्ट आंसर। टिक राइट द करेक्ट आंसर में अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड ए। एक स्मॉल फैमिली को अपन और क्या बोलेंगे? ए न्यूक्लियर फैमिली, बी जॉइंट फैमिली या सी एक्सटेंडेड फैमिली। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ए न्यूक्लियर फैमिली। तो आपको किसके आगे टिक लगाना है? ए के आगे। सेकेंड, ए चाइल्ड हु लॉसेस हिज हर पेरेंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता को खो देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ए ऑर्फन, बी फॉस्टर या सी अडॉप्टेड। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ए ऑर्फन मतलब अनाथ। तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या आएगा? ए और सेकंड में ए। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर अंकल एंड आंट लिविंग इन अनदर सिटी आर पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। आपके अंकल आंटी एक दूसरी सिटी में रहते हैं, तो वो किस फैमिली का पार्ट होते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली का। तो थर्ड वाले में क्या आएगा बच्चों? बी। तो आपको किसके आगे टिक लगाना है? बी के आगे। उसके बाद में फोर्थ है, पीपल हु अडॉप्टेड ए चाइल्ड आर कॉल्ड हिज हर। ऐसे लोग जो एक बच्चे को गोद लेते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? रियल पेरेंट्स, बी फोस्टर पेरेंट्स या सी एडिशनल पेरेंट। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बी फोस्टर पेरेंट्स। तो बच्चों, फर्स्ट में ए, सेकंड में ए, थर्ड में बी और फोर्थ में भी बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब अपन फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लिविंग टुगेदर आर पार्ट ऑफ देयर डैश फैमिली। सारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ में रहते हैं, वो कौन सी फैमिली के पार्ट होते हैं? वह इमीडिएट फैमिली के पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट में आएगा इमीडिएट। सेकंड, द मेंबर ऑफ ए फैमिली हु लिव इन अनदर सिटी आर पार्ट ऑफ डैश फैमिली आर पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। सेकंड में आएगा एक्सटेंडेड। थर्ड, डैश इज द एक्ट ऑफ लीगली टेकिंग ए चाइल्ड एंड ब्रिंगिंग that child up as one's own adoption। थर्ड में आएगा adoption। फोर्थ, the dash of a baby add a new member in the family, the birth of a baby। तो बच्चों, ये थे आपका क्वेश्चन नंबर बी, जिसके आंसर्स हैं ए इमीडिएट, सेकंड एक्सटेंडेड, थर्ड अडॉप्शन, फोर्थ बर्थ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको सही और गलत स्टेटमेंट बताने हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है, इफ़ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली यू हैव ए लार्ज इमीडिएट फैमिली। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत बच्चों? तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, योर अंकल आंट एंड कजन्स लिविंग विथ यू आर पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। आपके अंकल आंट कज़न आप लोगों के साथ में रहते हैं, तो ये पार्ट होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली का, नहीं, ये पार्ट होते हैं इमीडिएट फैमिली का। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है, तो सेकंड में भी फॉल्स आएगा। थर्ड, फोस्टर पेरेंट्स लव केयर एंड रेज द अडॉप्टेड चाइल्ड। जो माता पिता बच्चों को गोद लेते हैं वो उनका ध्यान, उनसे प्यार और उनको बड़ा करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसके आगे क्या आएगा? ट्रू। फोर्थ, मैरिज इन ए फैमिली ब्रिंग ए चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर। एक शादी करके जब कोई घर में आता है तो उससे क्या फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है? यस। तो इसमें भी क्या आएगा? ट्रू। तो बच्चों, सी के आंसर कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू और फोर्थ में भी ट्रू। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर डी है, आंसर दिस क्वेश्चन। और आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आपको आंसर्स बताने हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, What is mean by immediate family? इमीडिएट फैमिली का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, What do you understand by extended family? एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, Who are foster parents?
कि फोस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं। और बच्चों उसके आंसर आपके कुछ इस तरीके से हैं। All the people who live with you at your home are part of your immediate family. वह लोग जो आपके साथ आपके घर के अंदर रहते हैं वह क्या होते हैं, वो एक इंटीमेट परिवार का अंग होते हैं। तो ये था आपका आंसर फर्स्ट। अब आंसर सेकंड है, A family group with a close relationship among the members that include not only parents and children but also grandparents, uncle, aunts, etc. बच्चों एक फैमिली ग्रुप के अंदर सिर्फ अपने क्लोज जैसे कि सिर्फ अपने पेरेंट्स ही नहीं या फिर अपने घर के अंदर जो बच्चे रहते हैं वही नहीं, बल्कि वह भी लोग जो अपने परिवार का हिस्सा होते हैं, जो बाहर रहते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अपने दादा दादी, अंकल आंटी, ये सब क्या होते हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली का ही पार्ट होते हैं। आंसर थर्ड है इसके बाद में, द पेरेंट्स हु अडॉप्ट ए चाइल्ड, वह माता पिता जो एक बच्चे को गोद लेते हैं एंड लुक आफ्टर हिम, और उसके बाद में उसका ध्यान रखते हैं एज देयर ओन चाइल्ड, अपने बच्चों की तरह, उसको आर कॉल्ड फोस्टर पेरेंट्स। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, फोस्टर पेरेंट्स। तो बच्चों यह थी आपकी लेसन 1 की एक्सरसाइज।